उनका मन सशंकित रहता है कि पॉलिटिशियन मतलब कुछ न कुछ चाणक्य ने कभी सोचा था, कुछ उस तरह की राजनीति हो जिससे कि समाज का फायदा। राहबर ही कारवां को लूटने लगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। हर एक फील्ड का जो सर्वोत्तम व्यक्ति हो उसे खुद उस फील्ड के लोग आगे कर दें कि इसके हाथ में नेतृत्व हम। सीढ़ी की सफाई हमेशा ऊपर से होती है, आप नीचे से साफ करोगे फिर गंदा का गंदा हो जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार दूर करना है तो ऊपर से दूर करना है। हम लोग स्वराज तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सुराज जो होता है, जो अच्छा राज है, अच्छा राज मतलब क्या है? अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो विकास की जो बात हो रही है, अब ये देखिए, अगर सही में अगर विकास होता तो बिहार सभी मापदंडों पर खरा उतरता। कुछ लोग जरूर ईमानदार हैं, लेकिन वो लोग इतने कम हैं कि उनकी चलने नहीं। जनता अगर जनता चाहेगी कि चुनाव लड़ें तो हम लोग लड़ेंगे, नहीं चाहते। मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने। तो बिहार की राजनीति जाति से जुड़ी रहती है। लगता है जन स्वराज अभियान इसमें बहुत हद तक सफल होगा। जन स्वराज संगठन से कई अधिकारी जुड़े हैं जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं, लेकिन जिस मकसद से जुड़े हम उन अधिकारी से ही बात करेंगे। क्या कुछ मकसद रहा है सर? जो नई संगठन है जन स्वराज प्रशांत किशोर की, उसमें जुड़े हैं वो तो राजनीति के विशेषज्ञ रहते हैं। जी, ऐसा है कि वर्तमान राजनीति की जो दिशा दशा है उसे देखकर आप भी सोचते होंगे कि इसकी दिशा कुछ गलत रास्ते जा रही है और इसकी दशा अच्छी नहीं है। अभी यदि कोई कहता है कि हम राजनीति में हैं तो लोग परहेज करना चाहते हैं उससे, और उससे जोड़ने में हमेशा उनका मन सशंकित रहता है कि पॉलिटिशियन मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। तो यह जो नोशन है, यह जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर गया है लोगों के बीच में, समाज के बीच में, हम इस अभियान के माध्यम से उसको दूर करना चाहेंगे कि राजनीति का मतलब लोग यह समझें कि जिसे गांधी जी ने कभी सोचा था, जिसे पुराने लोगों ने कभी सोचा था, और तो और जिसे चाणक्य ने कभी सोचा था, कुछ उस तरह की राजनीति हो जिससे कि समाज का फायदा हो, और जो लोग उसमें बैठे हों, सत्ता में बैठे हों, वो कम से कम ईमानदार हों। वह यदि खुद वो कहते हैं ना कि यदि राहबर ही कारवां को लूटने लगे तो फिर उसका कोई माँ बाप नहीं है। तो इसलिए राजनीति में ऐसे लोग जुड़ें जिससे समाज का भला हो, जो समाज को अपना समझे और राजनीति को व्यवसाय न समझकर राजनीति को एक पूजा समझे, राजनीति को एक कर्तव्य समझे। सर, एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने नई पार्टी में या नई संगठन में आपने ज्वाइन किए, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी कि चुनाव भी लड़े और जिस तरह से अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें अपना योगदान दें? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है तो हम लोगों के जो ये अभियान का मकसद है, यह नहीं है कि हम सभी विधानसभा क्षेत्र में या सभी पार्लियामेंट्री क्षेत्र में अपना अपना कैंडिडेट डाल दें और इलेक्शन लड़ लें। यह इसका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि हर एक क्षेत्र के लिए जो उस क्षेत्र का सर्वोत्तम व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को स्वयं वह समाज, वह क्षेत्र आगे कर दे कि यह आदमी हमारा नेतृत्व करने में सक्षम है। ये नहीं कि हम लोगों ने जो आज 10 आदमी ने ज्वाइन किया या पहले भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं वो कोई इलेक्शन लड़ने वाले हैं और कोई पद लेने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि सभी लोग मिलकर हम लोग इस प्रयास में लगे रहेंगे कि हर एक क्षेत्र का, हर एक फील्ड का जो सर्वोत्तम व्यक्ति हो उसे खुद उस फील्ड के लोग आगे कर दें कि इसके हाथ में नेतृत्व हम प्रदान करते हैं। जी सर, एक और सवाल रहेगा, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात होती है, कई राजनीतिक पार्टी पर आरोप भी लगते हैं, अधिकारी पे भी लगते हैं। आप पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, भ्रष्टाचार का जहाँ तक प्रश्न है, यह तो एक गंभीरतम समस्या है हमारे तंत्र का, और इसके लिए कठोर अनुशासन, कठोर कार्रवाई, कठोरतापूर्वक इसके निवारण का प्रयास करना आवश्यक होगा। इसलिए भ्रष्टाचार, अच्छा एक चीज़ आप जानिए, कहावत है कि सीढ़ी की सफाई हमेशा ऊपर से होती है, आप नीचे से साफ करोगे फिर गंदा का गंदा हो जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार दूर करना है तो ऊपर से दूर करना चाहिए, जहाँ से भी कहीं से हो रहा हो, जो गंगोत्री हो वहाँ से भी सफाई आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ तक जाते जाते गंगा सागर तक जाते जाते भी गंगा बिल्कुल निर्मल रहेगी। ये प्रयास करना चाहिए। हमारे साथ पूर्व अधिकारी हैं, आईपीएस रह चुके हैं। सर, यह क्या मकसद रहा प्रशांत किशोर की? ऐसी कौन सी बात थी जो आपको चुभ गई जिस तरह से आपने जन स्वराज ज्वाइन किया? जी देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो प्लेटफॉर्म है जन स्वराज, ये मुख्य रूप से हम लोग स्वराज तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन स्वराज जो होता है, जो अच्छा राज है, अच्छा राज मतलब क्या है? अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो। ठीक है, लोग इसमें सुख से रहें,
लोग संपन्न बने, लोग जो है जो उनके जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका सही तरीके से उपभोग कर सके। तो और वो तभी संभव हो पाएगा कि जब बिहार में विकास हो। बिहार में विकास नहीं हो रहा है। बिहार जो है, अब ये देखिए कि सभी ये कहा जाता है नीतीश कुमार विकास पुरुष है, जिस तरह से बिहार में अब तक जो चीज़ें नहीं थी वो सारी चीज़ें देखने को मिलती। तो अब क्या लग रहा है इस विकास में और आप लोग जिस विकास की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क नजर आएगा? देखिए, अभी जो विकास की जो बात हो रही है, अब ये देखिए अगर सही में अगर विकास होता तो बिहार सभी मापदंडों पर खरा उतरता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें अच्छा रहता, जीएसटी मेरा अच्छा रहता, पर कैपिटा इनकम में अच्छा रहता, शिक्षा का जो परसेंटेज है, लिटरेसी परसेंटेज, उसमें अच्छा रहता, सभी में फिसड्डी है। तो ये जरूर कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन हम माने तो विकास नहीं हुआ है। हमारे लोग जो है बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर कोई उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर जो भी काम हो रहा है इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, सिफारिश से, धन से, इन सब से काम जो हो रहा है। कुछ लोग जरूर ईमानदार हैं, लेकिन वो लोग इतने कम हैं कि उनकी चलने नहीं दी जाती। तो हम लोग ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो सही मायने में समाज सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी से समाज सेवा करना चाहते हैं, वो आगे आएँ और सत्ता में भागीदारी करें, और ऐसे लोगों को हम आगे ऊपर उठाना चाहते हैं। जी सर, ईमानदारी की बात तो हर बार होती है, राजनीतिक पार्टी हो या अधिकारी हो, लेकिन आरोप तो अधिकारी पे भी लगते आए हैं, भ्रष्टाचार पे, कई अधिकारी पे छापे भी कई बार पड़ते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टी पे भी जो है कई बार उनके जो लोग होते हैं उनके ऊपर छापे। तो क्या लग रहा है, आप अधिकारी रह चुके हैं, फिर से आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या संगठन जो जनसुराज उससे जो, तो क्या लग रहा है आपकी जो पार्टी होगी या संगठन होगी वो भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल, हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, लोगों में यही जागृति हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अगर जाते हैं तो सोर्स, सिफारिश, धन, इस तरह की बातें हो। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार की समस्या है, ये व्यक्तिगत समस्या हो या सामाजिक समस्या हो, समस्या की गंभीरता को देखते हुए उस पर कार्रवाई हो, उसके लिए सोर्स और सिफारिश की जरूरत ना पड़े। बिहार में रोजगार की जहाँ तक की बात हो सर, तो अभी भी जो बहुत सारी जो कंपनी की बात हो, तो एक भी कंपनी ऐसे दिखने को नहीं मिलती जिसके वजह से पलायन की समस्या रहती है। तो क्या लग रहा है सर, आपकी पार्टी अगर बिहार में आती है, जिस तरह से आप पार्टी दिल्ली में आई तो कुछ अलग करके दिखाई, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार दिखा सर, तो क्या लग रहा है आपकी पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त हो और बिहार में रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागृति पैदा करना है, और अगर उन लोगों को लगता है कि हम लोग आगे बढ़ करके इसमें कुछ कर सकते हैं, सत्ता में ही संभव है, या सत्ता से इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है सत्ता में आने से, और अगर जनता अगर चाहेगी तो हम लोग उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए भी देख सकते हैं, उसके लिए भी सोच सकते हैं। यानी आगे की रणनीति है कि सर चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग? जनता अगर चाहेगी, अगर जनता चाहेगी कि चुनाव लड़ें तो हम लोग लड़ेंगे, नहीं चाहते। मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। मेरी इच्छा जो है पीछे से सहायता करने की, ऐसे लोगों को आगे लाने की है जो कि ऊपर जाएं और जनता के लिए काम करें। जनसुराज संगठन से सर आपने जुड़ा है प्रशांत किशोर, जो एक राजनीतिक विश्लेषण करते रहे हैं, अलग अलग, जब मोदी की बात करें तो जब बात आती थी तो जीता 2014 के चुनाव का, तो वो इस काम में जो है ज़्यादा योगदान कहा जाता है। लेकिन बिहार की राजनीति जो है हमेशा से जाति को लेकर के रहता है। तो क्या लग रहा है जनसुराज इस चीज़ों से उभर पाएगी क्या, कि बिहार की राजनीति हमेशा देखा जाता है जाति से ही जुड़ा रहता है? मैं आपका कहना सही है, जो बिहार की राजनीति जाति से जुड़ी रहती है, लेकिन जन स्वराज अभियान जो है वह यह प्रयास कर रही है कि हम जाति से ऊपर उठें, हम मजहब से ऊपर उठें, हम कौम से ऊपर उठें, हम गरीबी अमीरी के बीच का जो खाई है उसको पाटने का हम प्रयास करें, उसकी जो समस्या है उसे हम सुनें और उसका समाधान देने का हम प्रयास करें, ये कोशिश कर रही है, और उम्मीद है जो बहुत हद तक इसमें सफल भी होगी। लग रहा है, क्योंकि सर जब भी देखें तो जाति की बात आती है, चाहे वो राजद की बात करे, जदयू की बात करे, बीजेपी की बात करे, सब अलग अलग जाति के वोट को जो है कैसे उनके पार्टी में आए, किस तरह से हो, तो अलग अलग जाति के जो नेता होते हैं वो लुभाने की कोशिश करते हैं। हाल में ही आप आनंद मोहन के बारे में भी सुना होगा, उनके ऊपर जब वो बाहर निकले, पूर्व जो है सांसद थे, बाहुबली थे, और उसके बाद से राजनीतिक पार्टी जो है अलग अलग तरह के बयान देने लगी। देखिए, उभरने की बात जहाँ तक है वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, फिर काम करने का आप प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हैं तो काम सफल भी होता है, असफल भी होता है। तो प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है और प्रयास किया जाना चाहिए। हमें लगता है जनसुराज अभियान इसमें बहुत हद तक सफल होगा। तब सुन रहे थे तो हमारे साथ कई अधिकारी थे जो रिटायर्ड हैं, लेकिन जनसुराज में जुड़े हैं, अलग अलग मकसद है, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से बिहार में विकास की बात हो या अन्य रोजगार की हो
या बात करें जिस तरह से पलायन की समस्या, इन तमाम चीज़ों पे जो हमारी अगर संगठन बनती है या पार्टी जो है वो आगे की रणनीति बनाती है, तो हम जो है जनता अगर चाहेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे और उस जो है पैमाने पे खरे भी उतरने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।